गवादर में पुरतशद्दुद हुजूम का सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला। पुरतशद्दुद हुजूम के हमले में एक जवान शबीर बलोच शहीद। बिला इश्तियाल हमले में एक ऑफिसर समेत 16 जवान जख्मी हुए। बलोचिस्तान है, बलोचिस्तान का नया ट्रेंड पाकिस्तान में इमर्ज हो रहा है। वो ये है कि जो बलोच खवातीन हैं वो पाकिस्तान की रियासत के अगेंस्ट उठ रही हैं। एक्सटर्नल फोर्स जो भी इन्हें डिक्टेट कर रही है या लीड कर रही है, ताने बाने कहां से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं आपको? देखिए, हमारे पास बड़े नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद हैं कि इंडियन की जो इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ है वो बलूचिस्तान को हर तरीके से कोशिश करके अनस्टेबल करने की कोशिश करती भी रही है और कर भी रही है। एक महारंग बलोच हैं जो इमर्ज की हैं और वो रियासत के खिलाफ इस वक्त जिसे कहते हैं ना मेन आवाज बनी हुई है, पाकिस्तान की स्टेट को चैलेंज कर रही हैं। अब आप ये देखें कि क्वेटा के अक्रॉस आगे बॉर्डर पे चमन है और चमन से आगे कंधार है। अब कंधार में क्या काम है, इसके काबुल के जुनूब में वाक़या है कि वहाँ इंडिया ने अपना कॉन्सुलेट खोला हुआ है। मिडिल क्लास खवातीन पढ़ी लिखी जो है वो बाहर नहीं कर रही हैं, इसकी क्या वजूहात हैं? और सब ये हुकूमत पाकिस्तान तो ये कहती है, जो खासतौर पर बलूचिस्तान में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कि ये बेसिकली जो BLF जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है ये उनके लोग हैं। और जय हिंद, मेक इंडिया स्पेशल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रोविंस में अब वहाँ के बलूच लोगों ने पाकिस्तान की आर्मी और वहाँ की सरकार के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दिया है। तो अभी बलूचिस्तान में जो कि ग्वादर में बहुत बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के बलूचिस्तान से पहले भी इस तरह के कई प्रोटेस्ट हुए हैं, लेकिन इस बार बहुत ही मैसिव प्रोटेस्ट था। इस बार तो वहाँ की बलूच लोगों की महिलाएं भी हैं, वो सामने लीडर के तौर पर इस प्रदर्शन में शामिल आई है। तो वहाँ की एक वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि इस प्रकार की कितनी बड़ी जो भीड़ है वहाँ आप देख सकते हैं। और वहाँ पे जो है एक महिला जिसका नाम मरंग है, ये जो बहुत ही न्यूज़ है वायरल हो रही है। तो बलूचिस्तान की जो महिलाएं हैं वो भी खुलकर सामने आ रही हैं और वो भी अब जोर शोर से पाकिस्तान की आर्मी का पुरजोर विरोध कर रही है। तो आपको बता दें कि इस प्रदर्शन में जो है वो बलूचिस्तान के लोगों और पाकिस्तान की आर्मी के बीच में क्लैशेस भी हुए हैं, जिनमें पाक की आर्मी के एक जवान भी शहीद हुए हैं और कई सारे घायल भी इसमें हुए हैं। दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी बात तो यह है कि पाकिस्तान के लोगों को लगता है कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी घटनाएं होती है, जो भी इंसिडेंट होते हैं, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा में हो, सिंध में हो या बलूचिस्तान में हो, इन सब के पीछे जो है वो भारत का हाथ है। पाकिस्तानियों का कहना है कि पाकिस्तान के अंदर ये भी जो भी कोई घटनाएं हो रही है, इनके पीछे भारत की इंटेलिजेंस यूनिट जो है वो रॉ जो है काम कर रही है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि इसी मुद्दे पर पाकिस्तान की मीडिया का क्या है रिएक्शन। सोच है कि चीन को छोड़ें, हम लोग खुद उनको एक ऐसा प्लान देना चाहिए, इसलिए कि ये एक वाइटल स्ट्रेटेजिक पोर्ट है। दूसरी बात, बिजली पता नहीं उसका वो हुआ ईरान से आता है, ठीक तरीके से आता है या नहीं आता है, क्या उनको ये आज। मगर ट्रोलिंग, उसके बारे में मैंने कुछ दरियाफ्त की। देखिए, ट्रोलिंग होता है मछली की शिकार, और वो ठीक कह रहे हैं, ये तो बड़े जबरदस्त किस्म के चीन के ट्रोलर्स आके अगर हमारे टेरिटोरियल सी के अंदर और इंटरनल कोस्ट लाइन के अंदर ये करे तो दूसरों के लिए कुछ रहता नहीं है। और ये बड़ी सही बात है कि कुछ कंट्रोल उन पे होना चाहिए। ये हमारा जमीन है, हमारे लोगों के लिए है। मगर जब मैं थोड़ा सा और इंक्वायर किया तो पता चला कि ये ऑब्जेक्ट करते हैं कि कराची वाले इधर आके शिपिंग करते हैं, ये फिशिंग करते हैं। ये गलत बात है। ये पाकिस्तान है और वो पोर्ट पाकिस्तान में, और पाकिस्तान सबके लिए, ये नहीं कराची वाले और ये वाले। और दूसरी जो मेरे ख्याल है चेक पोस्ट, देखिए बड़ी इनकन्वीनियंट बात होती है चेक पोस्ट पे। कभी कभी लाइन लग जाता है, लोग ये होते हैं, और खास तौर ऐसे सेंसिटिव एरिया जिधर फॉरेनर्स भी हैं और हमारे पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स भी हैं और स्ट्रेटेजिक और दहशतगर्दी के भी प्रॉब्लम है। तो अगर आपको रोकना पड़े तलाश के लिए और बहुत चेक पोस्ट है, वो आप कहते हैं मोर देन यूजुअल, मुझे नहीं पता क्या तरीका है कि इसको जल्दी से इतनी इनकन्वीनियंस ना हो लोगों को। मगर कुछ ना कुछ बातों से ये अमल हो सकता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप 10 दिन दे के बैठ जाएं और सब चीज बंद करके और फिर लड़ाई हो जाए और अब एक पूरे पुलिस वाला मारे भी गया।
इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। हमारे हाई लेवल इंटरेस्ट होना चाहिए। ये जो मैंने कल परसों आपको कहा था, बलूचिस्तान में तो चीफ मिनिस्टर तो नजर ही नहीं आता और जैसे मैंने कल भी कहा था, इंटीरियर मिनिस्टर तो इनकैपेसिटेटेड होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो ये हो क्या रहा है ऐसे की एरिया में? चार जीओसीज चेंज हुए हैं 4 साल में। बशानी साहब, बात करनी है आज आपसे कि पाकिस्तान के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं और बहुत प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट प्रोटेस्ट है वो पहले ये ज्यादातर प्रोटेस्ट पेरिफेरी में भी होते रहे हैं, सेंटर में भी होते रहे हैं। एक प्रोटेस्ट हो रहा है बलूचिस्तान के अंदर, और बलूचिस्तान में जो बलूचिस्तान की खवातीन हैं वो प्रोटेस्ट कर रही हैं और हुकूमत के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही हैं। हुकूमत कह रही है कि हम आपको एक डेजिग्नेटेड जगह देते हैं, वहां जाके प्रोटेस्ट करें। वो कह रही हैं कि नहीं, हमें अपनी मर्जी से प्रोटेस्ट करना है। बहरहाल इस सारे प्रोसेस में काफी ज्यादा जो है वो खींचातानी हो रही है। इस्लामाबाद में भी हम देख रहे हैं जमात इस्लामी जिन्हें प्रोटेस्ट निकाला हुआ है बिजली की महंगाई के खिलाफ। पारा चनार में तकरीबन 45 लोग मारे गए हैं शिया सुन्नी फसादात में। मतलब हर तरफ मेरे साहब ऐसे लग रहा है कि जैसे उससे पहले हमने कश्मीर में देखा था, उससे पहले थोड़ा चले जाएं गिलगित बल्तिस्तान में, तो बहुत सारी जो फॉल्ट लाइंस हैं कि लोग, यंग लोग, मिडिल क्लास लोग जो हैं वो निकल रहे हैं पेरिफेरल एरियाज में, अभी सेंटर से नहीं निकल रहे, नॉट फ्रॉम कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, उस तरह नहीं है। आप सब इसको कैसे रीड करते हैं ये जो डेवलपमेंट्स हैं, एंड पर्टिकुलरली बलूचिस्तान के अंदर जो ट्राइबल लीडर्स पहले लीड किया करते थे, अब वो जो है उनकी जगह पे मिडिल क्लास खवातीन, पढ़ी लिखी जो है वो बाहर निकल रही हैं। इसकी क्या वजूहात हैं? और सब ये हुकूमत पाकिस्तान तो ये कहती है, जो खासतौर पर बलूचिस्तान में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कि ये बेसिकली जो BLF जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये उनके लोग हैं और ये उनका एक सिविलियन फेस है। हाउ डू यू सी दिस प्रोटेस्ट, जो ये जो ओवरऑल पिक्चर डेवलप हो रही है सर? देखें जी, प्रोटेस्ट में कौन क़यादत कर रहा है और कौन आगे आ रहा है, ये मुख्तलिफ ट्रेंड्स होते हैं, हमेशा से रहे हैं, चलते रहे हैं कि जो तहरीकें होती हैं वो मुख्तलिफ औकात में हालात के मुताबिक जो है वो लीडरशिप को आगे पीछे करते रहते हैं। बलूचिस्तान के हवाले से जो है वो चूँकि एक बहुत ही एक नाउन किस्म का पैटर्न रहा है उनका, कि जो लीडर ज़्यादातर बड़े हैं वो या तो उसको लीड करते रहे अगर कहीं पे कोई पॉलिटिकल एजिटेशन था, तो यहाँ पर यह है कि उसके ख़िलाफ़ एक मसला बगावत मुख्तलिफ जगहों पे, स्पेशली पहाड़ों पे और इस तरह की दूसरी जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ पे होती रही है। तो जाहिर है कि ये तहरीकें सारी जो हैं वो बड़ी एक लंबे अरसे से चल रही हैं और उन्होंने एक तजर्बा तो ज़ाहिर हासिल किया है ना फील्ड में, लंबे एजिटेशन और सेक्रीफाइस के बाद। तो वो उन्होंने देखा है कि कहाँ कहाँ पे हमें जो है वो इस तरह की कोई तब्दीलियाँ कर सकते हैं जिसकी वजह से तहरीक जो है उसको रीस्टार्ट किया जाए या नए तरीके से उसको अवाम में ले जाया जाए। तो उसमें देखें ये जो है स्पेशली जो वीमेन फैक्टर है जो आगे आ रहा है, ये पूरी दुनिया में इस तरह है, पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में तहरीकों में स्पेशली यंग ख़वातीन जो हैं, लड़कियां यूनिवर्सिटीज़ की और पढ़े लिखे लोग जो हैं वो तहरीकों को लीड कर रहे हैं। तो ये इसकी रिफ्लेक्शन आपको जो है वो बलूचिस्तान में भी नज़र आ रही है और ये कोई महज इत्तेफाक नहीं है, बल्कि एक अरसे से बलूचिस्तान के अंदर इस तरह की जो मज़ामती क़ुव्वतें आप इनको कह सकते हैं, ये जो पॉलिटिक्स ऑफ रेजिस्टेंस है उसकी प्रोडक्ट हैं गुज़श्ता 70-75 साल के दौरान। तो उनके अंदर जो है ये एक कंसेंसस डेवलप हुआ है लेटली गुज़श्ता 5-6 सालों में, कि एक तो क़यादत जो है वो यंग लोगों को दी जाए, और दूसरा ये है कि ज़्यादातर वीमेन और इस तरह का जो सॉफ्ट फेस है उसको सामने लाया जाए। आप ये देखें गुज़श्ता 6-7 सालों में बलूचिस्तान में बहुत सारी ख़वातीन स्टूडेंट्स मुल्क के अंदर या बाहर जो है वो शहीद भी हुई हैं और इस तरह दीगर अरेस्ट भी हुई हैं और एजिटेशन में भी उन्होंने हिस्सा लिया है। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो ये मुझे इसमें कोई नई चीज़ नज़र नहीं आती। नई चीज़ ये है कि उसमें एक कंसेंसस आ गया है कि ये जो हमारे मुतालबात हैं ये दुरुस्त हैं। इसके लिए ज़ाहिर है कि लड़ाई लड़ी है हमने, बहुत हद तक जो है खून खराबा भी देखा है, कत्ल व गारतगरी भी हुई है, लेकिन कोई पेश रफ्त नहीं।